नमस्कार। हिमालयन मेल की टीम इस वक्त तवी पुल के नज़दीक स्थित महाकाल शक्तिपीठ मंदिर के बिल्कुल सामने खड़ा है और आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों जो प्रलयकारी बारिशें जम्मू संभाग में हुई हैं उसके कारण जम्मू संभाग ने जो पीड़ा झेली है उसके कारण ये मंदिर भी धराशायी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जो तस्वीर यहाँ पर नज़र आ रही है, आपको ये बताते चलें कि जो इस जो बारिश के कारण आप देख सकते हैं कि जो तवी का जो बंद बना हुआ था वो भी टूटा हुआ है और उसके कारण जो प्रोटेक्शन वॉल थी, लोगों के घरों में पानी चला गया था। और इस मंदिर की अगर बात करें, आप देख सकते हैं महाकाल शक्तिपीठ मंदिर की अगर बात करें, इसका पूरा जो हिस्सा है वो धराशायी हो चुका है, क्योंकि सामने की जो प्रोटेक्शन वॉल है जो बनी हुई थी जब तवी अपने प्रलयकारी स्थिति में था और उसके कारण ये पूरा जो प्रोटेक्शन वॉल ध्वस्त हो चुकी थी। और ये प्राचीन महाकाल मंदिर शक्तिपीठ मंदिर की अगर बात करें तो आप तस्वीरें बिल्कुल देख सकते हैं कि तिनके की तरह ये पोर्शन बिल्कुल ढह गया है और हवा में इस वक्त ये खड़ा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जम्मू की धार्मिक जनता से ये जाना जा रहा है कि क्या कारण है कि इतने महीने होने के बावजूद भी ये प्राचीन घाट, जहाँ पर लोग ना केवल नवरात्रों में आते हैं साख प्रवाह करने के लिए, बल्कि उसके साथ साथ यहाँ पर छठ पूजा भी होती है और धार्मिक रीति रिवाज भी इस घाट पर होते हैं, अभी तक प्रशासन की तरफ से इसकी सुध क्यों नहीं ली गई, ये बड़ा सवाल इस वक्त निकल कर सामने आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ये सवाल भी लाजमी है कि कब इस घाट का दोबारा से निर्माण किया जाएगा, क्योंकि तो तस्वीरें हैं जो यहाँ पर ऑलरेडी स्ट्रक्चर बने हुए थे धराशायी हो चुके हैं। मंदिर का एक पोर्शन आप देख सकते हैं बिल्कुल लटका हुआ है और तस्वीरें जब हमने अंदर जाकर देखी हैं और भी बुरी है, भयभीत करने वाली हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन वॉल नहीं है। और मंदिर के जो महंत हैं, जब भरतदास जी से उनसे बात हुई तो उनका भी यही मानना था कि प्रशासन से उन्होंने गुहार लगाई है और सबसे पहले ज़रूरत ये है कि जो ये प्रोटेक्शन वॉल है इसका निर्माण कौन करेगा। क्या जम्मू स्मार्ट सिटी इसका निर्माण करेगी या फिर डिपार्टमेंट ऑफ फ्लड एंड इरिगेशन इसका निर्माण करेगा, उस पर अभी एक कंसेंसस होना बाकी है। उनका ये भी मानना था कि अगर चौथे ब्रिज पर पुल के निर्माण का कार्य शुरू हुआ है तो यहाँ पर भी उसके साथ साथ प्रोटेक्शन वॉल भी शुरू होनी चाहिए थी। आस्था का सवाल यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि बिल्डिंग आपके सामने है, मंदिर आपके सामने है, प्राचीन ये महाकाल शक्तिपीठ मंदिर बिल्कुल तभी पुल के नज़दीक बना हुआ और सब लोग जब भी यहाँ ट्रैवल करते हैं ये मंदिर, इसके गुंबद सामने नज़र आते हैं। लेकिन आज ये मंदिर भी कहीं ना कहीं अपने रिपेयर की गुहार लगाता नज़र आ रहा है। जम्मू में पिछले दिनों जो बारिश ने तबाही मचाई है उसके जो बुरी यादें आज भी नज़र आ रही हैं। और जम्मू शहर में स्थित तवी ब्रिज के किनारे प्राचीन महाकाल शक्तिपीठ मंदिर की अगर बात करें, जो इस फ्लैश फ्लड्स में क्षतिग्रस्त हुआ था, लेकिन कई महीने बीत जाने के बावजूद भी आज भी ये ज्यों का त्यों खड़ा है। और प्रयास मंदिर के जो लोग हैं जो इसकी देखरेख कर रहे हैं, उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि इसका जल्दी से जल्दी जीर्णोद्धार या फिर रिपेयर की जाए, लेकिन परिणाम अभी तक सामने नहीं आया है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं महंत भरतदास जी, जो महाकाल शक्तिपीठ मंदिर की देखरेख कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। भरत जी, क्या कहेंगे, ये जो मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ था अभी तक ठीक क्यों नहीं हो पाया है? सर, ये कम से कम तो 1.5-2 महीना होने लगा है। अभी तो इसका कोई मतलब कुछ अभी पता नहीं चल रहा है कि कैसे होगा नहीं होगा। कि यहाँ तक क्योंकि हम बहुत सा लीडर है, यहाँ बहुत व्यक्ति आया, अमित शाह भी आया, गृह मंत्री भी आया, इसके बाद क्या बोलता है LG सिन्हा भी आया, डिपकॉम भी आया, सब कोई आया,
मतलब सब ऊपर से ही फ़ोटो खींच के चला गया, देख के चला गया, पर नीचे आके अभी तक पूछा नहीं कि यहाँ की व्यवस्था कैसे चल रहा है, और आगे कैसे चलेगा। ये बहुत पुराना स्थान है, यहाँ श्रद्धा से जम्मू कश्मीर के लोग जुड़े हैं, क्योंकि यहाँ नवरात्रि में, खेतरी में, छठ पूजा में तगड़ा भीड़ भाड़ का होता है। तो यहाँ ये घाट है पूरा मतलब मेन जगह पे। ये स्मार्ट सिटी लोग बना जो रहा है, तो जब बन जाएगा तो सबसे फेमस जगह है। तो ये जगह को बनाना चाहिए सरकार से। मैं सरकार से यही कहता हूँ कि इस पर थोड़ा ध्यान दे। इसके बाद इसका जो कुछ हो गया है, बन रहा है, तो उसको बनाया जाए। दूसरा नंबर ये पीछे बन टूट गया, बन का भी बहुत जरूरी है। जब बन बनेगा तब जाके इसका कुछ बनेगा। बन भी काम भी नहीं चल रहा है। दोबारा अगर बारिश अगर आ गया, भगवान की कोई कृपा ऐसे कुछ ना हो जाए, अभी तो नहीं आए, सर्दी का मौसम है, क्या पता कभी कभी आया। एक बार आ गया था यहाँ पर, हमें यहाँ करीबन 30 साल हो गया मेरे को। हम 99 में आए यहाँ पर, बहुत छोटा मैं से रहता हूँ यहाँ पर। तो इतना तब से मैं देखा, बहुत बारिश देखा। मतलब अब की बार जो बारिश देखा ना, ये तबाही वाला बारिश देखा। इसमें मेरा जितना अंदर नीचे वाला फ्लोर पूरा ख़राब हो चुका है, स्ट्रक्चर पूरा बर्बाद हो चुका है। ये रिपेयर नहीं होने वाला, ये तोड़ के बनाया जाएगा। तो इसलिए इसमें तो क्या बोलता है, वही मुआवजा वाला फंडिंग वाले पैसे तभी बन जाएगा। चाहे से कोई हिंदू संगठन जितना है सब फिर इकट्ठा हो, फिर कुछ किया जाए, कोई बताया जाए कि सब जितना मतलब सनातन जब धर्म का होता है, कमेटी वो होता है, बहुत से व्यक्ति होता है, सज्जन होती है, ऐसे बोलता है तो बहुत को मतलब यहाँ आके कोई नहीं बोला है। यहाँ को देखा जाए, बनाया जाए। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि दोबारा बन के तैयार हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा श्रद्धा से जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा नाक है। ये मेन जगह है, यहाँ जुड़ा है। नवरात्रि में लोग आते हैं, पूजा बहू बेटियाँ खेतरी पूजन होता है, प्रवाह होती है। इसका छठ पूजा भी धूमधाम से होता है। कम से कम 5-6 हज़ार छठ पूजा होता है, बाहर के लोग होता है। और यहाँ के जो लोकल लोग होता है वो नवरात्र में, 2 नवरात्र में बहुत तगड़ा भीड़ भाड़ का होता है। तो यहाँ बहुत पुराना मंदिर है, इसको बनाना चाहिए सरकार से। यानी कि लोगों की आस्था का केंद्र ये महाकाल शक्तिपीठ मंदिर है और पिछले कई सालों से लोगों की श्रद्धा का केंद्र भी है। जैसा आपने कहा कि माननीय गृह मंत्री यहाँ पर आए, एलजी महोदय साहब यहाँ पर आए, चौथे ब्रिज का काम शुरू हो चुका है। विडम्बना यह है कि ये अभी भी बाट जो रहा है काम शुरू होने की। जी, यहाँ का भी तो सर चौथे काम शुरू हो, तो मैं चाहता इधर भी शुरू हो जाता तो अच्छा रहता, क्योंकि इधर इससे अगर बन का काम, मंदिर तो अभी चलो बाद में बन जाएगा, पहले बन का होगा तभी होगा। क्योंकि अगर फ्लड अगर आ जाता है तो मुश्किल हो जाएगा। तो अब की बार पूरा क्लीन है ना, पानी बिल्कुल अंदर घुस जाएगा, तो जो कुछ बचा है वो भी चला जाएगा। तो फिलहाल तभी पानी आने के चांस तो नहीं है, मतलब क्या पता, कोई ठीक नहीं है। इधर आजकल सब उल्टे काम चल रहा है। बिहार उधर बारिश हो रहा है बिहार में, पता नहीं, तो खेत कटाई में उधर डूब रहा है। तो क्या पता यहाँ भी कोई ठीक नहीं है कि आ सकता है बारिश। मंत्री, प्रशासन के लोगों से आपने अपील की थी कि किस प्रकार इस समस्या का निवारण हो सके, क्योंकि पहले बंद बनेगा, उसके बाद जो हिस्सा टूटा हुआ है रिपेयर नहीं होगा, उसको तोड़ के दोबारा बनाना पड़ेगा। क्या प्रशासन से आपकी अपील हुई थी? मैं सर क्या बोलता है डीसी के पास गया था। डीसी ने, मैं इसको बोला, ये सर ये क्या बोलता है, जब पीछे लटक जा रहा है, टूट गया, स्लेब लटक रहा है, खतरे का निशान है। क्या पता कब की टूट सकता है, कोई दब सकता है, कोई गिर सकता है, कोई मर जाएगा बेचारे। यहाँ लोग आते जाते रहता है, तभी का घाट है ना, बोलते हैं यहाँ आते रहता है, कुछ ना कुछ करने आता है। कोई किसी ने, पंडित ने कुछ बता दिया, किसी ने कोई पूजा करना है, किसी ने कोई परवाह करना है, किसी ने कोई पिंड परवाह करना है, तो यहाँ लोग आते जाते रहता है, कोई दब जाएगा, गिर जाएगा। इसलिए मैं डीसी के पास गया था। डीसी ने मेरे को बोला थोड़ा वेट करो, मैं आपको देखूंगा फिर बताऊंगा। तो दोबारा अब वहाँ से भी कुछ आया नहीं है। अब देखता हूँ जाके दोबारा, फिर मैं जाऊंगा डीसी के पास कि सर हमको ये तोड़ने का, बनाने का परमिशन दो। हम तो परमिशन भी मांग रहे हैं। दूसरा नंबर ये डीसी से अपील कर रहा हूँ, सरकार से, जितना सबसे प्रशासन से अपील है मेरा कि इसमें थोड़ा ध्यान दिया जाए। दूसरा नंबर ये बन का काम लगाया जाए। बन का काम लगेगा तो फिर इधर भी कुछ बनेगा, क्योंकि बन नहीं बनेगा तो मंदिर भी नहीं बनेगा। क्योंकि पहले बन बनेगा फिर मंदिर बनेगा, क्योंकि इसका नींव में उठाऊंगा तो उठाऊंगा कहाँ से, क्योंकि नीचे कम से कम 50 फीट खड्डा हो चुका है। अब वहाँ से उठाना तो पहले वो बनेगा, तभी का किनारे बनेगा, तभी जब बनाया जाएगा, क्योंकि तभी किनारे ही बना हुआ था ये। तभी यार ये मंदिर बराबर हो चुका है। अब पता नहीं चल रहा है तभी है कि मंदिर है। अब ये खंडर बना है, ये क्या होगा, पूरा स्ट्रक्चर डेंजर मतलब ख़राब हो चुका है। मंदिर के हवाले से अगर बात करें, कितनी प्रासंगिकता इस मंदिर की है, क्योंकि महाकाल शक्तिपीठ मंदिर पूरे भारतवर्ष में कई जगहों पर स्थित है, कितनी महानता है इसकी? ये हमारा एक है स्वामी सिद्धार्थ परमहंस, हमारा क्या बोलता स्थापक वही है। इसने हर जगह स्थापना कर चुका है, कई जगह स्थापना कर चुका है, वही संचालक है। हम उसका कृपा पात्र, हम उसका शिष्य है, उसका हम चेला है। तो यहाँ हम ही हैंडल करते हैं। वो जहाँ मतलब वो बना देता है, वो खाली जिस जगह जहाँ मतलब होता है वहीं बना कर देता है, चलाता है, वो देखते रह करता है। वो आया था मेरे पास, उसने दोनों मिल के हम डीसी के पास गए थे, फिर बातचीत हुआ डीसी से। तो डीसी ने बोला मेरे को थोड़ा समय दो, फिर मैं देखूँगा, इसके बाद फिर तो दोबारा हम नहीं गया हूँ। अब दोबारा मैं आज कल के अंदर में जाने वाला हूँ।
अब देखो फिर जाके बोलूँगा क्या करना नहीं करना है। हमारा आदक महाकाल शक्तिपीठ का वही क्या बोलते हैं, ये 87 का स्थापना है, बोर्ड बाहर लगी हुए हैं, समझा ना, बहुत पुराना है मंदिर। पहले उधर पुल के नीचे था, पुल के नीचे छोटा सा शिवलिंग था। पहले हमारा और एक महात्मा रहते थे यहाँ, महंत सीताराम दिस, वो भी मेरा गुरुजी थे। तो जब शिवलिंग जब गिर गया पुल वाले ने, तो पुल वाले ने हमको ये जगह बना के दिया था कि भाई यहाँ कर दिया था, तो ये बना दिया है। तो आप इसको बनाने वाला था, तो आप सोच रहे थे, तो उससे पहले ही नीचे हादसा हो गया। तो नहीं तो हम देखो गुम्बद उसको हम तैयार करने वाला था मैंने, अच्छा अंदर से बिल्कुल, ऊपर से पता नहीं चलता है मंदिर है, अंदर जब आएंगे देखो कितना जगह है, बहुत बेस है अंदर, वो ऊपर से पता नहीं चलता है, नीचे बहुत जगह है। तो हज़ारों बंदा यहाँ सुविधा है खड़ा होने का, पूजा पाठ करने का। इसके बाद और एक सर यहाँ तभी में आरती होती थी, अब वो भी बंद हो चुका है। आरती वाला भी पता नहीं, क्या वो लोग दिखाई तो नहीं दे, वो लोग दिखाई भी नहीं दे रहा, बाकी कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि वो लोग गया कहाँ है, अभी तो कोई आ नहीं रहा है। नहीं तो आरती हर संडे को इधर आरती होती थी। अब नीचे होता है कि यहाँ 2 जगह आरती होती थी, तो आरती में हम भी जाते थे, हम लोग मेरा सामने होता था, तो इसलिए वो आरती भी नहीं हो रहा, वो भी बंद हो गया। जम्मू की धार्मिक जनता से क्या आपका एक अनुरोध रहेगा? धार्मिक जनता से यही अनुरोध है कि धार्मिक जनता सब कुछ जानता है, ये जगह बहुत पुराने जगह है, तो हम चाहते हैं कि मिलजुल के सब कुछ सहयोग करके बनाया जाए और पुरानी अपनी इस आस्था के केंद्र को दोबारा से ठीक किया जाए। उसको पुराना ढांचा को दोबारा तैयार किया जाए, ताकि फिर से लोग यहाँ पूजा कर सकते हैं, जल प्रवाह कर सकते हैं, खैतरी प्रवाह कर सकते हैं, बाकी कोई भी फंक्शन होता है, पूजा पाठ होते रहता है, ये होना चाहिए बस। बहुत धन्यवाद मान जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।